हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे युवा प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था के बाद व्यक्ति यौनावस्था में पदार्पण करता है, यानी किशोरावस्था के बाद जो है यौनावस्था का प्रारंभ होता है। इस अवस्था में उसका सर्वांगीण विकास तथा परिपक्वन होता है, यानी कि इस अवस्था में उसके सभी क्षेत्रों में विकास, सभी अवस्थाओं में विकास होता है और वह परिपक्व हो जाता है। विविध अनुभवों से, संस्कारों से संपन्न होकर सक्षम युवा बनकर बड़े आत्मविश्वास के साथ जीवन का मार्ग क्रमण करने लगता है। कहने का क्या अर्थ है कि इस अवस्था तक पहुंचते समय या इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वो काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लेता है, काफ़ी संस्कार प्राप्त कर लेता है। वो अपने घर से, समाज से, विद्यालय से काफ़ी सारे संस्कार, अच्छे संस्कार उसे मिल जाते हैं, जिससे बढ़कर, जिससे बनकर वो सक्षम युवा बनता है और आत्मविश्वास से भर जाता है। उसका जीवन क्या है? आत्मविश्वास से भर जाता है और वो आगे के जीवन की तरफ बढ़ने लगता है। युवा वयस्क एक व्यक्ति जिसने यौन परिपक्वता हासिल कर ली है, लेकिन जिसका चरित्र और व्यक्तित्व अभी भी विकसित हो रहा है, क्योंकि वे अनुभव प्राप्त करते हैं। युवा वयस्क किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कि यौन परिपक्वता, यानी कि उसके यौन से संबंधित अंगों में परिपक्वता आ जाती है, लेकिन उसका चरित्र और व्यक्तित्व अभी भी विकसित हो रहा है, यानी कि उसका चरित्र जो है और उसका व्यक्तित्व अभी भी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, अभी भी विकासशील है। क्यों? क्योंकि वह अभी भी अनुभव प्राप्त कर रहा है। वो जीवन पर्यंत जो है इंसान अनुभव प्राप्त करता रहता है, तो इस अवस्था में भी वह अनुभव प्राप्त कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा युवा प्रौढ़ावस्था का अर्थ। प्रौढ़ावस्था को अंग्रेजी में मैच्योरिटी की अवस्था कहा जाता है। किसकी अवस्था कहा जाता है? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी की अवस्था कहा जाता है। मैच्योरिटी मतलब परिपक्व होना, ये अवस्था कहा जाता है, जिसका अर्थ है परिपक्वता। जिसका अर्थ क्या है? मैच्योरिटी का अर्थ क्या है? परिपक्वता। अर्थात जब बालक किशोरावस्था में होता है, तब उसमें संवेगों की अधिकता और परिपक्वता में कमी पाई जाती है। यानी कि जब इससे पहले की अवस्था क्या होती है? युवा प्रौढ़ावस्था की किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं वो बहुत अधिक प्रबल होते हैं। उनका, किशोरों का अपने संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उनको कब प्रदर्शित करना है, इस पर भी उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। परंतु जब वह व्यक्ति या जब वो किशोर युवा प्रौढ़ावस्था में आता है, तो उसका अपने संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और संवेग जो है परिपक्व हो जाते हैं। परंतु जब बालक प्रौढ़ावस्था में आता है, तब उसमें समझदारी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है और सहनशीलता पाई जाती है। यानी कि किसी बात को सुनने समझने की क्षमता इसमें विकसित हो जाती है। जैसे किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो सुनता नहीं, पहले ही जो है रिएक्ट करने लगता है, पहले ही किसी चीज़ पे उत्तेजित हो जाता है। परंतु इस अवस्था में जो है बालक सुनता है, समझता है और उसके बाद किसी बात की प्रतिक्रिया देता है, जो कि उसकी आयु के बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती है। विशुद्ध अर्थ में युवा अवस्था शब्द लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का शब्द क्या है? प्यूबरेटम। प्यूबरेटम प्यूबरेटम ये किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है प्यूबरेटम, जिसका अर्थ है परिपक्वता। किशोर के मनोसामाजिक और सांस्कृतिक पहलू के विकास की बजाय
यौवन परिपक्वता के शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। यानी क्या तात्पर्य, मनोसामाजिक से नहीं तात्पर्य, ये इसका संबंध होता है। यह अवस्था मुख्य रूप से यौवन परिपक्वता, शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं यौवन से संबंधित, उनसे संबंधित होता है। फिर युवा अवस्था वह समय है जब व्यक्ति खुद की और अपनी क्षमताओं तथा गुणों की गहन खोज करता है। इस अवस्था में क्या है, व्यक्ति जो स्वयं में उसमें जो क्षमताएं पाई जाती हैं, जो योग्यताएं पाई जाती हैं, जो गुण पाए जाते हैं, उनको खोजने की अवस्था है। अपनी नौकरी, अपने जीवन साथी और जीवन में अपनी दिशा के बारे में निर्णय करने का समय है। इस अवस्था में क्या है, बालक को अपने जीवन साथी के बारे में तथा वो किस तरीके का व्यवसाय करेगा, कैसी नौकरी करेगा, इससे संबंधित, तथा वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी किस तरीके की व्यवसाय में किस दिशा में वो आगे बढ़ेगा, इसके निर्णय लेने का समय है। युवा अवस्था वो अवस्था है जब व्यक्ति अपने मूल्यों और धारणाओं पर स्तर और प्राधिकार को स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है। यानी कि यह वह अवस्था है जो जब वो अपने मूल्य निर्धारण करता है और उनके आधार पर ही चीज़ों को स्वीकार व अस्वीकार करता है। नेक्स्ट है हमारा युवा अवस्था की आयु। युवा अवस्था 18 वर्ष से प्रारंभ होकर 40 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट है हमारा युवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन। यह शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का काल होता है। इस समय क्या है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं तथा इसके बाद प्रजनन क्षमता घटने लगती है। इस समय जो बहुत सारे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे वो युवा प्रौढ़ावस्था से प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है, उसकी प्रजनन क्षमता कम होती जाती है। पहला है इसमें शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक रूप से प्रारंभिक और मध्य वयस्कता को शरीर के कामकाज में धीमी गति से क्रमिक गिरावट द्वारा चिन्हित किया गया है। यानी कि इस अवस्था में जो है सामान्यतः जो है धीरे धीरे इस अवस्था से आगे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उसकी कार्य शक्ति में कमी आती जाती है। धीरे धीरे जो है कमी आने लगती है, काम करने की शक्ति में, प्रक्रियाओं में, क्षमता में कमी आने लगती है। आँखों की देखने की क्षमता धीरे धीरे ह्रास होने लगती है, यानी कि देखने की क्षमता जो है कम होने लगती है, चीज़ें कम दिखाई देती हैं। फिर इस काल में मांसपेशी शक्ति, संवेदी, तीक्ष्णता, हृदय कार्य पहले बढ़ते हैं, तत्पश्चात घटने लगते हैं। यानी मांसपेशियों की शक्ति जो है पहले तो बढ़ती है, हृदय की गति भी पहले बढ़ती है, कार्य क्षमता, किंतु फिर धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है यह कम होती जाती है। फिर है कुछ लोगों का वजन कम हो जाता है और कुछ लोगों के बाल गिरने लगते हैं। कुछ लोगों का जो है वजन जो है इस अवस्था में कम होने लगता है और कुछ का बढ़ भी जाता है, कुछ के बाल गिरने लगते हैं। हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। इस समय अनेक हार्मोनल चेंजेस आते हैं तथा अनेक तरीके की शरीर में चेंज होते हैं, जिसके कारण धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जो है वह बढ़ने लगता है, जमने लगता है। फिर है सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक नेटवर्क का हिस्सा होना चाहता है। इससे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार आदि आते हैं। व्यक्ति प्रारंभिक वयस्क काल में अनेक व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है, अनेक व्यक्तियों को दोस्त बनाता है। इस अवस्था में क्या होता है, उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, बहुत सारे दोस्त बनने लगते हैं। वो कोई नौकरी या व्यवसाय करता है, वहाँ भी उसके मित्र बनते हैं, स्कूल कॉलेज के मित्र होते हैं, दोस्त रिश्तेदार बढ़ते हैं। धीरे धीरे रिश्तेदारों की संख्याओं में वृद्धि होती है, नए नए संबंध बनते हैं, नए नए रिश्ते बनते हैं, उनसे इनका सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है। किंतु जैसे जैसे मध्य वयस्क काल में प्रवेश करता है, वह अपने प्रारंभिक नेटवर्क का दायरा कम कर लेता है। यानी कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, युवा प्रौढ़ावस्था से जब वो मध्य प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, तो उसका जो सामाजिक दायरा है वो धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है। नेक्स्ट है
मानसिक परिवर्तन, गति प्रत्यक्षीकर में गिरावट आ जाती है। लगभग 1980 तक यह माना जाता था कि मानसिक वृद्धि प्रारंभिक वयस्क काल तक बढ़ती है। 1980 तक क्या माना जाता था कि प्रारंभिक वयस्क काल यानी कि युवा अवस्था में बुद्धि जो है बढ़ती है। इसके बाद 40 वर्ष की आयु तक स्थिर रहती है और 40 वर्ष के बाद इसमें कमी आने लगती है। ये माना जाता था कि प्रारंभ में कि युवा अवस्था तक बढ़ती है, फिर स्थिर रहती है मध्य प्रौढ़ा में और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। मानसिक व्यायाम द्वारा उम्र बढ़ने से स्मृति में आने वाले नकारात्मक परिवर्तन को विलंबित किया जा सकता है। यानी कि मानसिक व्यायाम करें, यानी मानसिक क्रियाओं से संबंधित अधिक से अधिक हम कार्य करते हैं तो मानसिक व्यायाम होता है, जिसके कारण मानसिक जो कमी है सोचने याद रखने की, स्मृति की, वो धीरे धीरे कम होती है। यानी कि जो कम होने की गति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे मानसिक स्मृति में कमी आती है। जो व्यक्ति के जीवन में चिंतन तर्कणा का लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं वे स्मृति में गिरावट को रोक सकते हैं। यानी कि लगातार यदि कोई चिंतन करे, तर्क करे, तो जो स्मृति में गिरावट की गति है उसको कम किया जा सकता है। मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने पर इन सारे मस्तिष्क की जो हाश होता है उसे कम किया जा सकता है। फिर युवा अवस्था की समस्याएं। युवा अवस्था में व्यक्ति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा इसमें? विवाह, परिवार एवं कार्य। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो जीवन के विभिन्न प्रारूपों की कहानी है। यानी कि जीवन के जो विभिन्न रूप होने वाले हैं उसकी कहानी है। इसमें विवाह, परिवार एवं जीवन के उत्तरदायित्वों की पूर्ति एवं नवीन सामाजिक प्रत्याशाओं के साथ समायोजन करने वाली अवस्था। इस समय क्या होता है कि विवाह होता है, नए जीवन साथी के साथ समायोजन करना, परिवार में माता पिता के साथ समायोजन करना, तथा जो नए सामाजिक संबंध बने हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। ये सारे उत्तरदायित्व जो है एक युवा प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति को निभाने होते हैं। समाज इस अवस्था में नई भूमिका का निर्वहन करने की अपेक्षा रखता है। जो हमारा समाज है ये उम्मीद करता है जो हम नए रिश्ते बना रहे हैं उनको उनका सही प्रकार से निर्वाह करें, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें, उनकी अपेक्षाओं पर सही साबित हों। जैसे विवाह, पति पत्नी, अभिभावक, जीवकोपार्जन करने वाला परिवार का मुखिया आदि के रूप में समाज अपेक्षा करता है। समाज क्या अपेक्षा करता है कि जब विवाह हुआ तो पति पत्नी और पत्नी पति के लिए, तथा जो नए अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके साथ, तथा परिवार में एक मुखिया के रूप में व्यक्ति जो है अपने उत्तरदायित्वों को सही प्रकार से उनका निर्वाह कर सके, उन्हें पूरा कर सके, जो उसके नए उत्तरदायित्व हैं। यह अवस्था नवीन रुचियों व मूल्यों के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। जो नई रुचियाँ, यानी कि जो पत्नी की नई रुचियाँ हैं, जो उसकी अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरना, उसके अनुसार कार्य करना। इस अवस्था तक व्यक्ति अपनी स्नातक स्तर का अध्ययन पूर्ण कर चुका होता है। युवा अवस्था कौन सी अवस्था होती है? जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है वो अवस्था आती है युवा प्रौढ़ावस्था की। या कुछ विशेष कारणों से अध्ययनरत रहते हैं, या हो सकता है कि पढ़ाई बीच में छूट गई हो या कुछ और करना हो स्नातक के अलावा, तो ये भी हो सकता है कि युवा प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति जो है वो अध्ययन कर रहा हो, पढ़ाई लिखाई कर रहा हो। इस अवस्था में नवीन भूमिका, नवीन वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाना कठिन होता है। नवीन भूमिका यानी एक नए पति के रूप में, तथा जो सास ससुर होते हैं उनके उम्मीदों पर उनके नई बहू के रूप में जो भूमिका होती है उसे पूर्ण कर पाना, तथा नए वातावरण में जब लड़की शादी करके नए घर जाती है तो वहाँ के समाज में सामंजस्य स्थापित कर पाना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय। उम्र के 20वें
और 30वें वर्ष के लोगों के लिए, यानी कि उम्र के 20वें और 30वें साल में एक जीविका प्राप्त करना, व्यवसाय का चयन करना तथा जीविका विकसित करना, व्यवसाय का चयन करना महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी कि उम्र के 20 से 30 साल की उम्र में एक अच्छे व्यवसाय का चयन करना है, कोई अच्छा अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चयन करना और उसको विकसित करना, या कोई अच्छी नौकरी ढूंढना, उसमें ही सफलता हासिल करना एक कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवसायिक जीवन में प्रवेश करना किसी भी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होती है। अपने लिए व्यवसाय का चयन करना, उसको विकसित करना, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय जो है अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव किया जाता है और उसको विकसित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के समायोजन करने, अपनी क्षमता, दक्षता, निष्पादन सिद्ध करने, प्रतिस्पर्धा का सामना करने से संबंधित अनेक प्रकार की आशाएं होती हैं। इस समय बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि आप अपना व्यवसाय अच्छे से करें, जो आपके कंपटीशन में जो लोग हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करें, उनसे आगे निकलें, अपने व्यवसाय को या अपने जो नौकरी है उसमें अपनी दक्षता को साबित करें, अपनी योग्यता को सिद्ध करना, ये एक बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। नई भूमिकाओं, दायित्वों का यह आरंभ है जिसमें समायोजन करना युवा अवस्था की एक प्रमुख समस्या है। इस समय व्यवसाय में जो नए लोग होते हैं उनके साथ समायोजन करना, या नौकरी करते समय अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ समायोजन करना, ये एक बहुत कठिन समय होता है इन लोगों के साथ, क्योंकि ये सारे लोग जो होते हैं नए होते हैं। हर किसी का अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी विचारधारा होती है, अपनी सोच होती है। उन सब के साथ सही तरीके से समायोजन कर पाना एक कठिन कार्य हो जाता है, और उस बीच उन लोगों के बीच अपने आप को, अपनी दक्षता को, अपनी योग्यता को सिद्ध करना, ये और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि हर कोई आपसे प्रतिस्पर्धा करता है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। फिर है अभिभावक बनना। माता पिता बनना युवा वयस्क के जीवन में एक कठिन एवं दबावमय परिवर्तन है। जब नई नई किसी की शादी होती है तो उस अवस्था में माता पिता बनना एक बहुत ही कठिन परिवर्तन है, दबावमय परिवर्तन है। दबाव कैसा? परिवार का दबाव, समाज का दबाव। उस दबाव में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वे सामाजिक संवेगात्मक रूप से जो परिवर्तन होते हैं, वे बहुत ही कठिन होते हैं। यद्यपि सामान्यतः यह बच्चों के लिए प्रेम की अनुभूति से जुड़ा होता है। यह जो है अपने बच्चों के प्रेम की अनुभूति से जुड़ा होता है, उनसे प्रेम, जो आपके अंदर जो प्रेम है उनसे जुड़ा है। वयस्क व्यक्ति मातृत्व या पितृत्व का अनुभव किस प्रकार करते हैं? यह विभिन्न परिस्थितियां, जैसे परिवार में बच्चों की संख्या, विवाहित युगल की प्रसन्नता व अप्रसन्नता से प्रभावित होती है। यानी कि जो युगल है, यानी जो पति पत्नी है, वे नए बच्चे के साथ किस प्रकार का अनुभव करते हैं। नए जो बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होने वाला होता है, उससे किस प्रकार का जुड़ाव महसूस करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय उनकी परिस्थितियां कैसी हैं। बच्चे में, परिवार में और कितने बच्चे हैं, हो सकता है पहले से ही 2 बच्चे हों, तीसरा बच्चा ना चाह रहे हों, उस कंडीशन में बच्चा हो, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, या माता पिता में से कोई एक, चाहे पिता या माता, उस बच्चे को ना चाहती हो। उस स्थिति में यदि बच्चा होता है तो अभिभावक जो हैं वो उसके साथ, उस बच्चे के साथ संवेगात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते, और उसके साथ समायोजन बिठाने में भी उन्हें कठिनाई होती है। वह उसे अपना नहीं पाते, उनमें उसे लेकर के बहुत सारे मतभेद होते हैं मन में। नेक्स्ट है तलाक या एक की मृत्यु। पति
पत्नी का तलाक अथवा किसी एक की मृत्यु एक ऐसी पारिवारिक संरचना को जन्म देती है जिसमें माता या पिता में से किसी एक को बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यह वह अवस्था होती है कि जब किसी कारणवश पति पत्नी में तलाक हो जाए या किसी कारणवश किसी एक की, चाहे वो पति की हो या पत्नी की, मृत्यु हो जाए, तो उस अवस्था में क्या होता है कि जो दूसरा पक्ष होता है या दूसरा इंसान होता है उसे ही बच्चों की तथा परिवार की जिम्मेदारी उठानी होती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है या तलाक हो जाता है तो पत्नी को बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पति को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उस अवस्था में जो भी व्यक्ति होता है वो बच्चे के पालन पोषण के लिए, विद्यालय, उनके स्कूल फीस के लिए तथा अन्य आर्थिक क्षमता विकसित करने के लिए, आर्थिक संपत्ति एकत्र करने के लिए उसे कोई ना कोई व्यवसाय या कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ती है। उस कंडीशन में उसे बच्चे के पालन पोषण, उसके होमवर्क, बीमारी के समय उसकी देखभाल करना तथा प्रत्येक समय उसके साथ रहना, उसकी प्रेम तथा भावनाओं को समझना एक कठिन कार्य हो जाता है। उसके साथ समायोजन स्थापित कर पाना, जैसे घर तथा बच्चों में समायोजन स्थापित कर पाना, बच्चों के कार्य होमवर्क करवाना, उसके लिए समय निकालना तथा बच्चे जब बीमार पड़ जाएं तो उनकी देखभाल के लिए घर रहना और साथ में अपने व्यवसाय या नौकरी के कार्यों को भी देखना, यह समायोजन एक बहुत ही कठिन समय बन जाता है जिससे बच्चों में बहुत ही अधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है यहीं पे हमारी युवा अवस्था की जो है अर्थ एवं परिभाषा, उनकी समस्याएं, ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। युवा अवस्था एक बहुत ही समस्याओं से भरी अवस्था होती है। इस अवस्था में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो सामाजिक तौर पे होते हैं तथा मनोवैज्ञानिक तौर पे होते हैं, और इनके साथ समायोजन बिठाना एक कठिन कार्य बन जाता है। तो ये जो है हमारा युवा प्रौढ़ावस्था का चैप्टर समाप्त होता है।